एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नो न जाने मेरा। हर जी मेरी सार करे हम घर के बालक। हर जी मेरी सार करे हम घर के बालक। हर जी मेरी सार करे हम घर के बालक। हर जी मेरी सार करे हम घर के बालक। हर जी माता हर जी पिता हर जियो प्रतिपालक। हर जी माता हर जी पिता हर जियो प्रतिपालक। हर जी मेरी सार करे हम घर के बालक। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु 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 सदके वाहेगुरु 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 हर जी मेरी सार करे हम घर के बालक। हम घर के बालक।
करता आलक, नहीं करता सहज सहज खिलाएगा, सहज सहज नहीं करता आलक, नहीं हर की मेरी सार करे, हम घर के बालक, हर जी माता, हर जी पिता, हर जियो प्रतिपालक, बोलो हर जी माता, हर जी पिता, हर जी मेरी सार करे, हम घर के बालक, हम घर के बालक। औगण को न चितारदा, चितारदा, औगण को न चितारदा, गल से तिलायक, गल से लायक, हर जी मेरी सार करे, हम घर के बालक, हो हर जी मेरी सार करे, हम घर के बालक। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु,
हर पिता सुखदायक, हर पिता मोह मंगा सोई देवदा, वाहिगुरु मोह मंगा सोई देवदा, हर पिता सुखदायक, हर पिता सुखदायक। हरि जी मेरी सार करे, हम घर के बालक। सारे हरि जी मेरी सार करे, सदके घर के बालक, हम घर के बालक, हम घर के बालक, हम घर के बालक, हम घर के बालक। हरि जी मेरी सार करे, हम घर के बालक बालक। सार करे, हम घर के बालक। ज्ञान रास नाम तन सौंपियों ने, ज्ञान रास नाम तन सौंपियों ने, ज्ञान रास नाम तन इस सौदे लायक, इस सौदे लायक। सांझी गुर नाल बहा लिया, सांझी गुर नाल सांझी गुर नाल बहा लिया, सांझी गुर नाल सर्ब सुख पायक, सर्ब सुख पायक। हरि जी मेरी सार करे, हम घर के बालक। बोलो जी बोलो। सार करे, हम घर के बालक।
पिता सबना गल्ला लायक, हर पिता सबना गल्ला लायक। हर जी मेरी सार करे, हम घर के बालक। एक बारी प्यार से बोलो, हर जी माता, हर जी पिता, बोलो हर जी माता, हर जियो प्रतिपालक, हर जियो प्रतिपालक। हर जी मेरी सार करे, हम घर के बालक। हर जी मेरी सार करे, हम घर के बालक। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सदके बाबा नानक, सदके धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर जी मेरी सार करे, हर के बालक। बोलो जी बोलो, हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, बंधप तू मेरा प्राता, मेरा बंधप
जितनी संगत बैठी है सारे एक बारी इकट्ठा बोले सोने हाल ही बोलो सत श्री अकाल भी बावा ऊंचियां करके आखो बोले सोने हाल। एक बारी सारे मिलके पंक्ति गाओ। हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक बोलो जी। हर जी मेरी सार करे हम हर के हर जी माता हर जी पिता हर जी माता हर जिया प्रतिपालक हर जिया हर जी मेरी सार करे हम खर के बालक हर जी एक बेटे ने अपने पिता को कहा वो बेटा पिता की आज्ञा में नहीं था, पिता के शुक्राने में नहीं था। तो एक दिन पिता ने अपने बेटे को बुलाया और कहा बेटा तुझे हमने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, किसी ऊंचे ओहदे पे भी लगने के लिए अरदासें की, सब सुख हमने भगवान से अरदास मांगे हमारे बेटे को मिल जाएं। हमने तुझे पढ़ाया लिखाया पाला पोसा। आगे पता बेटे ने क्या कहा अपने पिता को, तुमने वो मेरा कहना नहीं मानता। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मैंने इतनी चीजें दी हैं वो तो गिनती नहीं करता, जेड़ी एक दो नहीं दी उसकी शिकायत रोज करता है। प्यार से बोलो श्री। सेठ तो चला गया, थोड़ी देर में एक भिखारी वहां आया। भिखारी की आंखें कोई नहीं, भगवान के मंदिर के बाहर खड़ा हो गया। किसी ने कहा यही मंदिर है भगवान का। हाथ जोड़ के भगवान की मूर्ति के आगे कहता है प्रभु तेरा कितना शुक्राना करूं। लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा कृपा तेरी जो है ना वो मेरे पे ही है। भिखारी है, खाने को भोजन नहीं, देखने के लिए आंखें नहीं, और कहता है दे भगवान तेरा करी कपड़े देखो फटे, खाने को भोजन नहीं, देखने को आंखें नहीं, तेरे पे कौन सी कृपा है भगवान की। उसने कहा जो सुख मन का मेरे पास है वो सेठ के पास कोई नहीं। प्यार से बोलो श्री। मुझे भगवान ने मन का सुख दिया है, जो मैं रोज सवेरे उठ के उसका सिमरन करता हूं। आज उसके दर पे इसलिए आया हूं। उसने कहा कौन सी तेरी आंखें हैं तू भगवान को देखेगा। उसने कहा मैं तो इसलिए आया हूं कि आज कहीं भगवान मुझे देख ले। आज हम जो 13 खंड पाठों में चल के आए हैं दूर दूर से, एक तो सतगुरु का दर्शन करने के लिए, और वो भागों वाले होंगे जिनको ऊपर आज गुरु नानक की नजर पड़ेगी। प्यार से बोलो श्री। एक मुरीद के घर मोहम्मद साहब गए, उनका सेवक था मोहम्मद साहब का। महाराज जी वचन सुनाते थे।
मुरीद के घर अपने गए। मोहम्मद साहब अपने मुरीद के घर पहुंचे, दरवाजा खड़काया। उसने दरवाजा खोला तो क्या देखा, मोहम्मद साहब खड़े, चरणों पे गिर पड़ा। मेरे धन्य भाग, आज खुदा मेरे घर आए हैं। अंदर ले गया, बिठाया, चरणों में नमस्कार, मत्था टेका। और कहने लगा, आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गया साहिब कि जिस दिन मैंने तेरी 5 नमाजें ना पढ़ी हो। प्यार से बोलो श्री। देख लो, मत्थे टेक टेक के मेरे मत्थे पे निशान पड़ गए हैं। सजदे कर करके तेरे दर पे मेरे मस्तक पे निशान देख लो पड़ गया। कोई दिन ऐसा नहीं मैं अपना नितनेम ना करूं, तेरी 5 नमाजें ना करूं। मोहम्मद साहब ने आंखें बंद की थोड़ी देर, जब खोली तो कहा, भाई नमाजें तो तू रोज पढ़ता रहा पर कबूल एक भी नहीं हुई। प्यार से बोलो श्री। नमाजें तो तू रोज पढ़ता रहा, कबूल एक भी नहीं हुई। अब हमारे जैसा होता कि सारी जिंदगी हो गई गुरुद्वारे आते, कबूल एक दिन भी नहीं हुई, चलो कल से आना ही छोड़ो। जब कबूल ही नहीं होती, नितनेम छोड़ो। पता है उसने क्या जवाब दिया, सुनने लायक है। मोहम्मद साहब ने कहा, तू नमाजें रोज पढ़ता है 5, कबूल एक भी नहीं हुई। उसने चरण पकड़े मोहम्मद साहब के, कहा, मेरे पे रहम कर मेरे मालिक, मेरे पे कर्म कर, तू कबूल हो या ना हो पर मैं तेरी नमाजें पढ़ता रहूं। प्यार से बोलो श्री। तो अरदास करते रहो, मालिक कबूल हो या ना हो, इस जन्म नहीं अगले सही, उससे भी अगले सही। थोड़े जन्म पाए पीछे और भी उतने पा लेंगे, पर अपनी रहमत बनाई रखना जिस तरह माता पिता अपने बच्चों पे बना के रखते हैं। मेरे सतगुरु, मेरे प्रभु, अपने सेवक संगतों पे अपनी ऐसी कृपा बनाए रखना, इस जन्म नहीं अगले जन्म सही, पर चरणों से लगा के रखी रखना। खर्जी मेरी सार करे, हम घर के बालक। सारे बोलो, खर्जी मेरी सार करे, हम घर के बालक। परमात्मा का एक और बड़ा बड़ा गुण है, भगवान कभी किसी के अवगुण नहीं चितारता। गुरु नानक साहब किसी के अवगुण नहीं चितारे। फूल तोड़न में देर लग सकती है, अख बंद करके खोलने में तेरे टैण विच तां देर लग सकती है, गुरु नानक को तेरे गुनाह बख्शने में कोई देर नहीं। बस मन करके गिर पर उसके दर पे, आख हे गुरु नानक मैं तेरा हाँ। अख श्री गुरु नानक मैं तेरा हाँ। गुरु अर्जन देव पातशाह कमाल की बात एक शब्द में कर रहे हैं। अख दिन मिठ बोलड़ा जी, हर सज्जन स्वामी मोरा। एक बारी सारे बोलो, मिठ बोलड़ा जी, हर सज्जन स्वामी मोरा। मेरा गुरु नानक एडा मिठा, एडा मिठा मेरा गुरु नानक, वो एडा मिठा। मिठ बोलड़ा जी, हर सज्जन स्वामी मोरा। सतगुरु कहने लगे, सारी बातें गुरु नानक को आती हैं सारी, पर एक बात गुरु नानक को भी नहीं आती। सारी संगत पूछने लगी, सतगुरु जी वो कौन सी बात है जो गुरु नानक को भी नहीं आती? तो गुरु अर्जन देव महाराज जी कहने लगे, गुरु नानक को कोड़ा बोलना नहीं आता। प्यार से बोलो श्री। गुरु नानक को कड़वा बोलना नहीं आता। क्यों नहीं आता? अब देखो कितनी प्यार की बात महाराज समझा रहे। मिठ बोलड़ा जी, हर सज्जन स्वामी मोरा। हूं संबल थकी जी, ओ कदे न बोले कौड़ा।
कौड़ा बोल न जाने, पूर्ण भगवाने, अवगण को न चितार। देखो अब किसी के अवगण चितारोगे ना तो आपको उसके ऊपर गुस्सा आएगा। प्यार से बोलो श्री। भाई फलाने ने ये काम गलत क्यों किया, गुस्सा आ जाएगा दूसरे को भाई। पर गुरु नानक साहब जी को गुस्सा क्यों नहीं आता, क्योंकि वो अवगुण चितारते ही नहीं। प्यार से बोलो श्री। अब जो अवगुण नहीं चितारेगा उसको गुस्सा भी नहीं आएगा। अवगुण को न चितारे, पतित पावन हर बिरद सदाए। एक तिल नहीं पन्ने काले, घट घट वासी, सर्ब निवासी, नेरे हूं ते नेरा, नानक दास सदा शरणागत, हर अमृत सज्जन मेरा। गुरु नानक तो अमृत है, अमृत। प्यार से बोलो श्री। अमृत ते मीठे जाके बचन, जब जब गुरु नानक बोले, जहां जहां बोले, सबके हृदय को गुरु नानक ने अपने मीठे वचनों से जीत लिया। प्यार से बोलो श्री। एक और बड़ी प्यारी बात, मुंह मंगा सोई देवदा। 2-4 मिनट बाकी फिर समाप्ति। परमात्मा की एक बहुत बड़ी खूबी है, उससे जो मांगो ना वो दे देता है। प्यार से बोलो श्री। पर कभी कभी नहीं भी देता, फिर हम नाराज हो जाते हैं, क्यों नहीं देते। अब छोटा बच्चा हो, सामने आग का अंगारा पड़ा है, वो समझता है कोई चमकती गीटी है, गेंद है चमकती, मैं उठा लूं। उसकी माता को पता है ये छोटे बच्चा है, सामने आग का अंगारा है, इसने उठा लिया, मेरे बच्चे का हाथ जल जाएगा। वो रोक लेती है, वो फिर जाता है, उसको फिर रोकती है, फिर जाता है, उसके मुंह पे एक चपेड़ मार के पीछे कर। अब बालक कहे माता मेरी दुश्मन है, मुझको वो चमकती गेंद नहीं उठाने देती। वो गेंद नहीं है, वो चमकता अंगारा है। उच्चारण करो श्री। आग का अंगारा। इसी तरह हम कभी कभी कहते हैं भगवान वो चमकती चीज मुझे क्यों नहीं देते जो पड़ोसी को मिलेंगे। अरे पड़ोसी को मोटर दे दी, तुझे नहीं दी, ठहर जा, क्या पता वो मोटर ही तेरे लिए मौत बन जाए। मुंह मंगा सोई देवदा, जो मंगदा मिलता है। पर कभी कभी नहीं भी देता तो वो देखता है इसके लिए ये चीज सुखदाई नहीं। प्यार से बोलो श्री। एक वचन बड़ा प्यारा संतों का। एक महापुरुष ने अपने चेलों को कहा, सेवकों को कहा, जाओ नगर में से भिक्षा मांग लाओ। वो नगर में गए, किसी भी घर से उनको भिक्षा नहीं मिली। वापिस आ गए शाम को, संतों ने कहा आज भिक्षा नहीं लाए। महाराज मिली कोई नहीं। कहने लगे बर्तन रख दो, अरदास का समय हो गया, चलो अरदास में जुड़े। संत अरदास करने लगे, हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्राना, आज की हमारी जितनी जरूरतें थी ना तूने पूरी कर दी, तेरा शुक्राना। वो चेले कहें खाने को तो मिला कोई नहीं, ये महात्मा कहता है शुक्राना करो। प्यार से बोलो श्री। भोजन तो मिला कोई नहीं, भांडे खाली पा गए वापस, भिक्षा तो मिली नहीं। पर संतों के पीछे, महात्मा के पीछे बोलना पड़ गया, जी हे प्रभु तेरा शुक्राना है, आज की हमारी जितनी जरूरतें थीं, लोड़ें थीं, तूने पूरी कर दी, तेरा शुक्राना। दूसरा दिन हुआ, संतों ने कहा फिर भिक्षा मांग लाओ। वो फिर भिक्षा मांगने गए, नेत से दूसरे दिन भी कोई भिक्षा नहीं मिली। प्यार से बोलो श्री। वापिस आ गए, अरदास का समय हो गया। संतों ने कहा बर्तन रख दो, आओ अरदास करें। अरदास की संतों ने, प्रभु तेरा लाख लाख शुक्राना, आज की जितनी जरूरतें थी आपने हमारी पूरी कर दी। वो चेले कहे महाराज जी कल भी भूखा मारे, आज भी भूखे रह गए, आप कहते सारी लोड़ें पूरी कर दी, किधर हुई लोड़ें पूरी? बोला नहीं, तुम अरदास करो। अब जबरदस्ती विचारों से अरदास करवाई। तीजा दिन होया, संता ने किया आज फिर जाओ नगर से भिक्षा लाओ। परमात्मा का कोई ऐसा चोज हुआ, तीसरे दिन भी कोई भिक्षा नहीं मिली। अब शाम को जब आए, अरदास का समय हुआ, बोला बोलो सारे, हे प्रभु
तेरा लख लख शुक्राना, आज की आपने हमारी सब जरूरतें पूरी की। उन्हें कहा महाराज जी आप ही बोल दो, हम तो नहीं बोलेंगे, आप ही बोल दो, हम तो नहीं बोलेंगे, हमारी तो जरूरत ही 3 दिन से हम भूखे बैठे, अब तो भजन भी नहीं होता। प्यार से बोलो श्री। महाराज जी भी एक बड़ा प्यारा वचन सुनाते थे इसके साथ। कहने लगे एक दिन बाबा नंद सिंह जी हम सबको मोटरों में बिठाया, आगे बाबा नंद सिंह जी की मोटर, पीछे हम सब कीर्तन करने वालों की मोटरें। कभी कभी दयालु होते थे ना संत, तो बोलते थे चलो नगरों में चक्कर लगाएं, जो सत्संग में नहीं आता उनको वहीं कीर्तन सुना के आए। प्यार से बोलो श्री। ये बद्दल का तरस है, ये बद्दल का तरस है। कुएं के पास तो जाना पड़ेगा पानी पीने भाई, बादल को जब तरस आता है तो नगर नगर जाके बरसते हैं। प्यार से बोलो श्री। खेतियां हरियावल कर जाते हैं। संत भी जब मेरों के घर आते हैं, नगर नगर जाके प्रभु की बानी का अमृत वर्षा कर देते हैं, सूखे सड़े मनों को हरा कर जाते हैं। प्यार से बोलो श्री। बाबा नंद सिंह जी की मोटर आगे, महाराज जी कहने लगे हमारी मोटरें पीछे, जोर जोर से बोलते थे कीर्तन करो। कहने लगे कि दिन सारे नगर में चक्कर लगा के जब वापस ठाठ पे आए, शाम का समय हो गया, सारा दिन खाया कुछ नहीं। बाबा नंद सिंह जी जाने लगे अंदर अपने कमरे में, कहने लगे भाई आज का प्रसादा संतोख सिंह के घर में है, आज का प्रसादा, आज का खाना, रात का भोजन संतोख सिंह के घर है। बाबा जी चले गए अंदर। संत बाबा सुजान सिंह जी कहने लगे हम सब बाहर बैठ गए, भाई संतोख सिंह कब आएगा लेने। प्यार से बोलो श्री। कहने लगे इंतजार करते 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 रात के 11 बज गए, संतोख सिंह आया नहीं। 12 बज गए, भूख से नींद ना आवे। प्यार से बोलो श्री। भूखे को नींदर किधर आवे। कहने लगे रात 12 बज गए, बड़ी मुश्किल से समय बीतिया। 3 बजे रात को अमृत वेले बाबा जी के स्थान पे फिर कीर्तन शुरू हो जाता है। बोल लगे फिर 3 बजे हम आ गए, स्नान करके कीर्तन शुरू कर दिया। 6 बजे भोग पिया। जब हाजिरी का समय अंदर हुआ लंगर का, बाबा जी ने सब को अंदर बुला लिया, कीर्तनियों को, विहंगमों को पंक्तियां लगवा दी। अंदर ही अपने हाथ से बाबा जी प्रसादे बांटने लगे। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे क्यों भाई रात को भोजन नहीं मिला। संत बाबा सुजान सिंह जी कहने लगे महाराज जी राती संतोख सिंह आया ही कोई नहीं। बाबा नंद सिंह जी हंस के कहने लगे भाई मेरा मतलब था संतोख रखना, आज लंगर नहीं आएगा। तुम समझे भाई संतोख सिंह नहीं आए, संतोख सिंह नहीं आया। ओ भाई संतोख सिंह नहीं आया मतलब संतोख सिंह के घर प्रसादा, इसलिए मान लिया कि रात को लंगर कोई नहीं आना, संतोख रखो सवेरे मिलेगा। प्यार से बोलो श्री। तो वो जब संतों ने अरदास की ना, महाराज हे सतगुरु प्रभु तेरा लख लख शुक्राना, आज की भी तूने हमारी पूरी कर दी, तेरा धन्यवाद। चेलों ने कहा महाराज जी हम तो नहीं बोलेंगे, आप ही बोलते हो। आज 3जा दिन हो गया, भूखा मार दे पाए हो, आप फिर भी कह रहे हो प्रभु तेरा शुक्राना। संत कहने लगे भाई सच पूछे ना, आज 3 दिन से भोजन नहीं मिला ना, रात को जब नींद नहीं आती थी तो भगवान का सिमरन ही करते रहते थे। शुक्राना इसलिए कर रहे हैं कि जो रात को खा के सो जाते थे ना, अब 3 रातें बैठ के प्रभु का नाम जपाया, वो भी रातें उसके लेखे लग गई हैं, इसलिए शुक्राना कर रहे हैं। प्यार से बोलो श्री। तो 3 दिन अखंड पाठ चल रहे हैं भाई, कोशिश करना जितना समय होवे ज्यादा से ज्यादा जागना। प्यार से बोलो श्री। जरूर लंगर छको लोड़ के हिसाब से, जे 2 खाते रोटियां तो 1 खाओ आज। प्यार से बोलो श्री। जे 4 खाते हो तो 2 खाओ। कितने संतोख सिंह के घर तुम भी ना पहुंच जाना, फिर कवल आओ ही ना, भाई कीर्तन में तो लंगर मिलता ही कोई नहीं। मैं सेवादारां दूंगी, संगत को भी बेनती करता, तो कोशिश करो भाई 1 प्रसादा 2 प्रसादे, लोड़ तो थोड़ा घट, ताकि सवेरे अमृत वेले फिर आपको जाग आवे। जिस वेले उठो पहली आवाज रसना ते निकले सतनाम श्री। सवेरे सबसे पहले उठ के स्नान करके गुरु के चरणों में आओ, आपकी रसना से यही आवाज निकले केड़ी, हर जी मेरी सार करे हम
हर के बालक। बोलो बोलो सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 हरि जी मेरी, हरि जी मेरी, हरि जी मेरी सार करे, हम हरि के बालक बालक। हम हरि के बालक। बोले सोनिहार, बोले सोनिहार। साथ संगत आओ, थोड़ा आपका आलस दूर हो जावे। सारे मिलके इकट्ठे बोले सोने हाल भी बोलो सत श्री अकाल, बावां ऊंचियां करके बोले सोने हाल श्री अकाल। धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज जी बचन सुनाते थे। सारा दिन में बाबा नंद सिंह जी 1 तोला अन्न खाते थे। 1 तोला 10 ग्राम एक प्रसादा बना सेवक ने देना। धन धन बाबा ईश्वर सिंह महाराज, वो बाबा जी ने खाना। सारा दिन गुरु नानक को, सारी रात गुरु नानक की आराधना करनी। और बाबा लखा सिंह जी को भी दास देखते रहे हैं, जो अपने महापुरखों की सेवा में थे। संत बाबा साधु सिंह जी महाराज की दास ने कई बारी रात देर सवेरे नानकसर पहुंचना, बाबा जी ने अंदर आराम करना, बाबा जी ने बाहर दरवाजे के चटाई बिछा के बैठे रहना। प्यार से बोलो श्री। ये ऐसे दातें नहीं मिलती। अपने महापुरखों की सेवा, सदगुरु की सेवा, ये बड़ी करड़ी है। गुर सेवा गुर पीरा की चाकरी, मां करड़ी सुखसार है। बड़ी करड़ी, बड़ी कठिन, पर है बड़ी सुखदाई। प्यार से बोलो श्री। अपने सदगुरु की सेवा की बाबा अमरदास जी ने 12 साल सिर पे गागर रख के जल ले आना, स्नान कराना। उस सेवा का कितना फल मिला कि बाबा अमरदास जी सतगुरु अमरदास बन गए, गुरु नानक बन गए। प्यार से बोलो श्री। आओ प्यार से ये पंक्तियां गाओ, फिर आनंद साहब दा पाठ। श्री हरि कृष्ण ते आए, श्री हरि कृष्ण ते आए, जिस जिठे सब दुख जाए, जिस जिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर आवे ताए कर, सब थाई हुए सहाय,
रामकली महला तिजंद ओंकार सतिर प्रसाद नंदिया मेरी माए सतगुरु में पाया राग रतन परवार बड़ियां शब्द गावनियां आईयां कही नानक आनंद गोवा सतगुरु में पाया पाया हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना गल्ला समराट स्वामी सौख्य मनो विसारे साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे सदा सुख सलाह तेरी नाम मन सावे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधार करसान सुख मन है उसे आज ने इच्छा सा पूजाइया कहे नानक सुनो संतोष पुत्रो प्यारो साचा नाम मेरा यादारो आजे पंच दो दुदवास कीते काल कंटक मारिया कहे नानक ने सो आदित कर गनहद वाजे पार ब्रह्म पर पाया उतरे सकल विसुरे संसाजन भय सर से पूरे गुरते जानी बिनवंता ने गुरचरण लागे वाजे अंधुरे बोलो सत नाम श्री पाए जगत चंगियां बुरियां वाचे धर्म दूर करनी आपो अपनी के नेड़े जिन्नी राम ते आया के मुशक्कत का नानक ते मुखे उजले खेती छुटी जिन्नी नाम ते आया शकत नानक ते मुखे उजले खेती छुटी नाल छुटी नाल बुल्लां चुक्कां दी खिमा सतगुरां दा महापुरखां दा आईयां सरबत रब रूप संगतां दा धन्नवाद खुशियां बख्शो प्यार सहित फतेह गजाओ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।